श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 102 के पश्चात का प्रकरण आज हम लेते हैं। शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया है और भगवान शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर जा चुके हैं। उसके बाद का प्रकरण, तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेह सिंगारु न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, और गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एह विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्मेऊ षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पारु। बरनै तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारु। तुरत भवन आए गिरिराई। जब भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए, उसके पश्चात गिरिराई पार्वती के पिता हिमालय अपने घर वापस आए। सकल सैल सर लिए बुलाई, और घर आकर उन्होंने सभी उनके यहाँ आए हुए पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। आदर दान विनय बहुमाना, उनका बहुत आदर किया, बहुत दान उनको दिया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत सम्मान किया, और सब कर विदा की नहीं मवाना। इसके पश्चात सबको विदा किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब कैलाश आ गए भगवान शिव पार्वती को लेकर, सुर सब निज निज लोक सिधाए, तो सभी देवता जो बारात में गए थे वे अपने अपने लोक को चले गए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेह सिंगारु न कहूँ बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं, चूँकि भगवान शिव और पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ। यह गोस्वामी जी की एक अत्यंत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने भगवान शिव और पार्वती और दूसरी जगह भगवान राम और सीता के भी श्रृंगार का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि इनको वे माता पिता मान करके यह महाकाव्य लिखे हैं। जबकि कुमार संभवम महाकाव्य में भगवान शिव और पार्वती के श्रृंगार का भी वर्णन बहुत किया गया है। यद्यपि वहाँ पर यह आता है कि वो प्रक्षेपित है, मौलिक रूप से कालिदास ने नहीं लिखा था उसको, ऐसी बात आती है। तो
यहाँ पर तुलसीदास अपनी एक विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं कि माता पिता मान करके श्रृंगार का वर्णन नहीं करते हैं और समाज में एक सामाजिक मर्यादा स्थापित करते हैं। करहीं विविध विधि भोग विलासा, कैलाश पर्वत पर अनेक प्रकार से भोग विलास करते हुए गणन समेत बसहीं कैलासा, अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। भगवान शिव और पार्वती हर गिरिजा विहार नित नयऊ, नित्य नए विहार करते थे भगवान शिव पार्वती वहाँ पर। यही विधि विपुल काल चली गयऊ, इस प्रकार विहार करते आमोद प्रमोद करते करते बहुत समय बीत गया। तब जाकर तब जन्मेऊ शठ बदन कुमारा, शठ बदन जिसके 6 मुख हों अर्थात कार्तिकेय, तब जाकर स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारक असुर समर जहि मारा, उन्होंने युद्ध में तारक नामक राक्षस को मारा। कार्तिकेय ने आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है। सन्मुख जन्म सकल जग जाना, संपूर्ण संसार जानता है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कार्तिकेय के जन्म का विस्तृत वर्णन हुआ है। जगुजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, संसार जानता है कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को, यह संसार जानता है, पहले से ही जानता है। तहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। तुलसीदास जी कहते हैं इसके कारण मैंने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के बारे में बहुत संक्षेप में बताया है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। अब तक तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक भगवान शिव और पार्वती के विवाह का जो प्रकरण हमने कहा, उसको जो भी नर नारी कहते हैं और गाते हैं, तो कल्याण काज, उनके सभी कार्यों में कल्याण होता है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं। विवाह मंगल, उनके मंगलपूर्ण विवाह होते हैं, विवाह के भी कार्य सिद्ध होते हैं। सर्वदा सुख पावही, वे हमेशा सुख पाते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, गिरिजा रमन, गिरिजा रमन मतलब भगवान शिव जो गिरिजा में रमण करते हों, अर्थात भगवान शिव। तो भगवान शिव का चरित्र सिंधु के समान, अथाह सागर के समान है। वेद न पावहीं पारु, वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना अथाह चरित्र है कि वेद भी भगवान शिव के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। तो बरने तुलसीदास किमि अति मतिमंद गंवार, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो अत्यंत मतिमंद हूँ, हमारी बुद्धि बहुत मंद है, बहुत अल्प बुद्धि वाला हूँ और मैं गंवार हूँ, गांव में रहने वाला हूँ। तो जब वेद भगवान शिव के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं इतने कम बुद्धि वाला और गंवार तुलसीदास कैसे उनके चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। तो यह रहा दोहा संख्या 103।